नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल पर दिखाया जाए कि आज आपका जो है अंतिम प्रहार है, एनडीए का जो है अंतिम प्रहार है। मतलब आज जो एनडीए का लास्ट वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है जीके का। आज लास्ट है कौन से एग्ज़ाम के लिए? एनडीए जो 4 सितंबर की एग्ज़ाम अपनी कल, उसके लिए जो लास्ट अंतिम प्रहार है। तो इस जो अंतिम प्रहार को एक बार ज़रूर देख के जाए। ये लास्ट जो है महामेराथन क्लासेज है, इसमें अपन जो है ना इतना पढ़ा था, इतनी दिन अपन ने कवर किया था। अपन ने लगभग 25 दिन पढ़ लिया, 25-30 दिन अपन ने जीके पढ़ा है। तो उसको ना कवर करेंगे, उस जीके को अब क्या करेंगे, कवर करेंगे एक बार में, एक वीडियो में, एक ही बार में अपन उस जीके को ना क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको इतने वीडियो भी नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। तो आज का जो अपना ब्रह्मास्त्र है, महामेराथन क्लासेज है, तो उसको सभी को देखना है, क्लास को शेयर करना है, क्लास को लाइक भी करना है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे जस्ट वीडियो के बाद जो क्लास आएगी वो अपने राहुल सर की आएगी। तो अपने राहुल सर है ना, वो फिजिक्स की क्लास लेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे की। ठीक है, तो उसमें ना फिजिक्स के जो सारे निचोड़ थे, तो उन्होंने वो निचोड़ ना उसमें निचोड़ दिए, उसमें पानी की तरह जो निचोड़ था वो उन्होंने निचोया है। काफ़ी अच्छा उन्होंने, मैंने देखा था उनका परफॉर्मेंस। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ। और मैथ के लिए भी मैं आपके लिए जो है वीडियो बनवा दिया हूँ, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो है। उसमें ना हमने कोशिश की ना उतने क्वेश्चन आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है किताब वगैरह से, एनसीईआरटी कोडिंग सब कुछ में से आपके लिए जो क्वेश्चन है उसमें जो कोडिंग आपके लिए छाप दिए। अब उनको है ना आपको समझा समझा के एक एक का जो है सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हमने कितनी मेहनत की है, ये भी आप समझ सकते हो। और तो इस मेहनत के लिए आप हमें एक लाइक दे सकते हो, एक शेयर ज़रूर दे सकते हो। आज की क्लास है उसको फटाफट स्टार्ट कर दे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जय माता दी, जय भारत माता, कुछ भी टाइप कीजिए, लेकिन अच्छा टाइप कीजिए, जिससे है ना मोटिवेशन बढ़े, बच्चों का मोटिवेशन बढ़े। एक से एक मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्लास का जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है वो किस प्रकार मिलेगा, मैंने 2 दिन, कल भी मैंने क्वेश्चन किस प्रकार दिए थे, कल भी क्वेश्चन मैंने दिए थे कैसे, मतलब एमसीक्यू नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर दिया था। तो डायरेक्ट आंसर देने से क्या होता है, डायरेक्ट आंसर देने से ये होता है कि आपके जो अपन 5 क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे अपने 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 की जगह 15 क्वेश्चन अपने कवर हो जाएगी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं अपन। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी जूम साइज बड़ी करेंगे क्योंकि है ना इतना तो कुछ खास नहीं है। फर्स्ट जीके का ये पेज 3 से 4 पेज मैंने बनाए। ठीक है, अलग अलग डिवाइडेशन। भारत में पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? भारत में पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर विनिंग अवार्ड होता है, वो पहली भारतीय महिला वो कौन थी? भानु अथैया, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भानु अथैया वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुकर, ये भी पुरस्कार है, ये भी आपको पता है। बुकर पुरस्कार की पहली भारतीय महिला कौन थी? मतलब बुकर पुरस्कार है ना, वो किस महिला ने जीता? तो अरुंधति राय। अरुंधति वो फिल्म मत देख लेना आप, मोमबत्ती 8 के चक्कर में लग जाओ, मोमबत्ती 8 के चक्कर में मत लगना, उसमें अरुंधति एक्टर ने जो है अभिनेत्री वो रोल निभाती है। ठीक है, तो उस प्रकार आपको अरुंधति रॉय उसने कौन सा जो है पुरस्कार स्थापित किया था, मतलब कौन सा पुरस्कार उसने ग्रहण किया था, उसने कौन सा पुरस्कार जीता था? बुकर पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या है क्वेश्चन, आज अपन ना फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे फटाफट, चाहे अपना 1 घंटे में क्वेश्चन का टास्क हो जाए, लेकिन अपन जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम इस प्रकार लिख लीजिए, कर्णम इस प्रकार लिख लीजिए, कर्णम। ठीक है, कर्णम इस प्रकार लिख लीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, कब जीती थी? 2000 में। कब जीती? सन 2006 में। ईयर्स जो है ईयर 2000 में जीती थी। कब जीती थी? 2000 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय महिला WTA ठीक है, WTA का खिताब जीतने वाली पहली जो है वुमेन कौन थी? ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लाए, महिला से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ये जो अवार्ड वाले क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनिया मिर्जा, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1978 में पहली एयर वाई मतलब 1978 में पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन बनी? मतलब 1978 में थी ना एक जो है एयर वाइस मार्शल बनी थी, वो कौन बनी थी? उसका नाम पूछा जाता है। पी बंदोपाध्याय, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पी बंदोपाध्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पुनीत अरोड़ा 2005 की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थी। क्या पूछा जाता है आपको कि जो है
पुनीत अरोड़ा कौन थे आपको पता होना चाहिए। आप फिर यहाँ से दे सकते हैं 2005 की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनीत अरोड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले वाली वीडियो में वो कराई थी, जैसे कविता वगैरह करवाई थी, इनकी क्या बुक वगैरह है शशि थरूर की, तो उन बुक्स को जरूर देखना एक बार, उन बुक्स को एक बार जरूर देखना, क्योंकि वो बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर जो पहला चढ़ा था वो कौन था, फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जो है जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, और भारत की ओर से कौन था, और पहला व्यक्ति कौन था, और भारत की ओर से कौन था, ठीक है। और अंतरिक्ष की जो पहले सफ़र करने वाला कौन था, ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप जो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एडमंड हिलेरी एंड शेरपा टेंजिंग। टेंजिंग लिख लीजिए इसको इंग्लिश में, टेंजिंग इस प्रकार आ जाएगा, टेंजिंग किस प्रकार आ जाएगा, टेंजिंग इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको। शेरपा इस प्रकार लिख लीजिए, शेरपा इस प्रकार लिख लीजिए। स्पीड बढ़ा सकते हो आप, यूट्यूब में देख रहे हो आराम से देखो, स्पीड बढ़ाओ, जिसको धीरे देखना है वो आराम से देख लीजिए। उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला व्यक्ति और दक्षिणी ध्रुव तक, मतलब दो व्यक्ति पूछे थे, एक उत्तरी ध्रुव तक पहुंचा था, एक दक्षिणी ध्रुव, दोनों ने कवर किया था, ठीक है। तो वो व्यक्ति है, उनके नाम क्या वो पूछा जाता है आपको। तो एक का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पेरे। रॉबर्ट पेरे 1909 में पूछा था, कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1911 में कहाँ पूछा था, दक्षिणी ध्रुव, कौन, आमंड सेन। आमंड सेन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पेरे, ठीक है प्यारे बच्चों, रॉबर्ट पेरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, किताबें छापने वाला पहला देश। लगभग मैंने है ना, जब मैंने थोड़े दिन पहले क्लास ली थी, 10 से 15 दिन पहले क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करवाए थे। किताब छापने वाला पहला देश, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कागज़ की मुद्रा चलाने वाला पहला देश कौन सा, बताइए। कागज़ की मुद्रा किसने चलाई थी, कौन सा देश चलाया था कागज़ की मुद्रा, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, कागज़ की मुद्रा वो किस देश ने चलाई थी, फटाफट बताइए। फटाफट इसका जो राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसने किताबें छाप दी कागज़ से, तो कागज़ की मुद्रा भी यही बनाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिए। यूएसए, फर्स्ट जो यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे, पहले प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन क्या बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन क्या बने थे, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आप ऐसे सोचिए कि सर तो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बड़े आए आपके क्वेश्चन, कुछ छोटे भी आएंगे। लगभग आपको ऐसा हो सकता है क्या, मतलब जैसे 10 बड़े आ गए, पहले 10 बड़े आते थे और इस बार अब आ गए छोटे 10, तो आप क्या करोगे, आपके तो जो है लफड़ा हो जाएगा ना। तो इस प्रकार आप क्या है, तो आप रिकवर कर सभी कुछ चीज़ों को, आपसे ना छोटी से बड़ी चीज़ों को तक भी कवर करना आपको ये नहीं समझना, आपको ढील बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना, केयरलेस नहीं बनना, आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। छोटे क्वेश्चन को भी आप कवर करते चलो। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए फटाफट, रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, मैंने कई क्वेश्चन बताए इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू, और कहाँ से थी, कानपुर से थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको बोलिए आईएनसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन है, फटाफट बताइए मुझे। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष मैंने काफ़ी बार बताया, बताइए। एनी बिसेंट हो जाएगी, कौन हो जाएगी, एनी बिसेंट। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे आना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। क्या है क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहते हैं, बताइए प्यारे बच्चों। भारत की कोकिला है वो किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया। पहले अंग्रेजी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन है, पहले जो अंग्रेजी प्रेसिडेंट थे वो कौन है, जॉर्ज जूल हो जाएगा, ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, इसको फटाफट नोट कीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, बताइए। तत्वबोधिनी जो सभा के संस्थापक थे वो कौन थे, बताइए फटाफट बताइए। ऑप्शन ए दिया गया आपको रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी एनी बिसेंट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन बताया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या जीता था, भारत रत्न,
सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न, ठीक है। इनको मिला था सर्वप्रथम, ठीक है, मतलब भारतीय की ओर से इनको मिला था सर्वप्रथम। इनको नहीं मिला था राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनको मिला था, ठीक है। इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का जब प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स या नहीं। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स को फटाफट नोट कीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपको, इतने अच्छे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि आप फटाफट इनको नोट कर सकते हो। और कॉपी ये क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। और क्वेश्चन आपको मैं कई जो क्वेश्चन है वो आपको मैं मुँह से बोल कर बता दूंगा, तो आप उनको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपको पूछा जाता है आरबीआई क्या है, आरबीआई बैंक है, तो उसे क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, फटाफट नोट कीजिए। आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। 1 अप्रैल 1931 को हुई थी। और ये किसकी मांग से हुई थी, हिल्टन यंग की मांग की से हुई थी, हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग की मांग से हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं और बताता हूँ। लार्जेस्ट खारे पानी की झील बताइए, लार्जेस्ट खारे पानी की झील राजस्थान में हो जाएगी सांबर, सांबर हो जाएगी राजस्थान में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, जो एक है केलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, केलादेव नेशनल पार्क, फटाफट होता है केलादेव नेशनल पार्क कहाँ आ जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। केलादेव नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड, फटाफट नोट कीजिए। भारत का सबसे लंबा बांध और भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए क्या है, फटाफट बताइए फटाफट। महानदी हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत में डाक टिकट में पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी किए, यहाँ पर बोलते भारत में जो डाक टिकट है वो किस गवर्नर जनरल ने जारी किए थे, लॉर्ड डलहौजी ने किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा जो डाकघर वो किस देश में, सबसे ज़्यादा डाकघर है, सबसे ज़्यादा जो डाकघर है, फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश के, सबसे ज़्यादा जो डाकघर है, सबसे ज़्यादा डाकघर डाकघर किस देश में बताइए, किस में, इंडिया में, कहाँ है, इंडिया में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट इनको नोट कीजिए, फटाफट इनको नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए इनको। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था, 1757 था, मतलब 1757 जो ईस्वी थी उस टाइम पे जो अपना बंगाल का नवाब था वो कौन था, फटाफट इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरोजा शिरोजा इसका सही उत्तर हो जाएगा, फटाफट इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आपको हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा सभागार कौन सा हो जाएगा, मुंबई। और सबसे ऊंचा जलप्रपात हो कौन सा हो जाएगा, कुंचकिल जो जलप्रपात हो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुलिकट झील वो कहाँ है, पुलिकट झील, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। मैंने कई बार क्वेश्चन आपको बताया है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। और दांत मुख्य रूप से किसके बनाते हैं, मैं जीएस वाला से पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आप बताइए। आम का वैज्ञानिक नाम बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए। जो मैं आम का वैज्ञानिक नाम, चलो मैं बताता हूँ, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, मेंजीफेरा इंडिका, इसको फटाफट नोट कीजिए। पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए, ए एम फॉरेस्ट क्या हो जाएगी, पैसेज टू जो इंडिया है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ए.एम. फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 1920 में असहयोग आंदोलन की घटना भी हुई थी, ये भी आपको पूछना जाता क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। कोलकाता में 1857 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की, पहले ये बताइए हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी, 1857 में राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है, यही क्वेश्चन था इसमें, राजा राम मोहन राय ने की थी, कब की थी, 1857 में। एक क्वेश्चन आप बताइए, राजा राम ने किस समाज की स्थापना की, राजा राम ने किस समाज की स्थापना की, फटाफट बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, और कौन सा रह गया अपना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की, फटाफट बताइए इनका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में आज मुझे मैसेज आना चाहिए इनका, फटाफट
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? ठीक है, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु है, पॉलिटिक्स गुरु थे, उन्होंने क्या उनको शिक्षा दी थी? बताइए फटाफट, उनको क्या शिक्षा दी थी? कि मुंह तो बंद रखो, कि मुंह तो बंद रखो और है ना भ्रमण करो, कि इंडिया को पूरा देखो कि किस प्रकार कैसा। अभी अपन को बोलना उचित नहीं है, अपना बोलना उचित नहीं है, जो अपने ब्रिटिश थे उस टाइम पे अपना बोलना उचित नहीं है, तो अपना क्या है अभी मुंह बंद रखना होगा। तो किसने कहा था? ये भी कहा था राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनके जो पॉलिटिक्स गुरु थे, पॉलिटिक्स जो है ना गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौट जाओ नारा किसने दिया था? ऑप्शन बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। यूएनओ, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो थीम बोल सकते हैं, या इसका जो सब्जेक्ट है, या इसका पर्पज है, वो क्या है? विश्व में शांति है। ठीक है, विश्व में शांति है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ में कितने सदस्य? 51 सदस्य थे। जो 51 सदस्य है, 51 सदस्य कौन बना? पोलैंड। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ के फादर, यूएनओ के फादर वो कौन है? रोजवेल्ट। रोजवेल्ट लीजिए, रोजवेल्ट, 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 इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, RWSVELT। ठीक है, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 15 अगस्त 1947 को क्या बन गया था? भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, 1977 में अटल जी ने यूएनओ की सभा में हिंदी भाषा में भाषण दिया था। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी, आपको पूछा जाता क्वेश्चन है कि 1977 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है उन्होंने क्या दिया था? यूएनओ की सभा था उसमें हिंदी लैंग्वेज में क्या दिया था? स्पीच दिया था। हिंदी लैंग्वेज थी उसमें स्पीच दिया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पीच दिया था। तो और फिर 2014 में किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने, भी आपको पता होना चाहिए। नोट कीजिए फटाफट, 3 सेकंड का टाइम है, नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ऊपर करके आपको शो करवा रहा हूँ एक बार फिर से। ले लीजिए, इतना इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से। ये लीजिए, आप अच्छे से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, कल भी बताया था मैंने क्वेश्चन, बताइए कब होगा? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? बताइए, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? मनोज पांडे कौन है बताइए? मेजर ध्यानचंद। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर ध्यानचंद वो किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है वो किस खेल से? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगी? फुटबॉल से, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। एक पूछा था आईसीसी वोमेन्स प्लेयर द ईयर, वोमेन प्लेयर द ईयर कौन हो जाएगी? आईसीसी जो वोमेन प्लेयर द ईयर कौन हो जाएगी? प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हो जाएगी? स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना हो जाएगी। कौन हो जाएगी? स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वोमेन प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2018 की जो कौन हो जाएगी? स्मृति मंदाना हो जाएगी। यह भी आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मनोज सोनी कौन है? मनोज पांडे कौन है? बताइए फटाफट, बताइए कौन है मनोज सोनी? मनोज सोनी कौन है? बताइए फटाफट, बताइए कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है, ये भी आपको बता। यूपीएससी का गठन कब हुआ? यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, मैंने अभी क्वेश्चन बताया। और किस एक्ट के जरिए हुई थी ये भी बताइए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, किस एक्ट के जरिए हुई थी? एक्ट 1919, एक्ट 1919 के जरिए हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से टीआर को आपने को देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको पता है, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इस प्रकार इसको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को जो है ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगी इसकी? जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएंगे। ठीक है,
इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अभी मैंने ऊपर बताया था, फटाफट बताइए। और INC फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर फिर से बताया था, बताइए 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 क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद को पूछता हूँ, तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तिलक है, लोक जो है, लोक मत आंसर नहीं बता सकता इसका, आप तो ऐसे बताइए, मैं पूछ रहा हूँ वैसा वैसा कि जो तिलक है, जो बाल गंगाधर तिलक, उसको लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? जो तिलक है उसको लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? फटाफट बताइए, ये किस दौरान दी गई थी? किस दौरान दी गई थी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, मतलब होम रूल जो मोमेंटम चला था, होम रूल जो मोमेंटम चला था उस टाइम पे इसने जो है कौन कौन से अखबार छापे थे वो भी बताइए। मराठा और केसरी, मराठा एंड केसरी, कौन से अखबार छापे थे उसका एंड है। होम रूल जो अपना मोमेंटम हुआ था उस दौरान उसको क्या मिली थी? उसको लोकमान्य की उपाधि मिली थी भैया, इसने तो लोकमान्य की उपाधि प्राप्त कर ली। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ज्योतिबा फूले ने कौन सी जो है समाज की स्थापना की? फटाफट इसका राइट आंसर मुझे बताइए, फटाफट इसका राइट आंसर मुझे बताइए। ये लीजिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? मैंने भी ऊपर बताया था, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय वो कौन सा है? इसका फटाफट राइट आंसर बताइए, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। लेदर पार्क कहाँ बनेगा? लेदर पार्क अपना कहाँ बनेगा? वो बन जाएगा कानपुर में, ठीक है, कानपुर में बन जाएगा। ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन। लेदर पार्क है फिलहाल कहाँ बनेगा? कानपुर में बनेगा, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा सभागार कौन सा है? वो कौन सा हो जाएगा? सभागार कौन सा हो जाएगा? मुंबई श्री षणमुखानंद हॉल हो जाएगा, ठीक है, श्री षणमुखानंद हॉल। नोट करो इसको फटाफट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में? बताइए। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात हो कौन से राज्य में हो जाएगा? किस राज्य में हो जाएगा? कौन सा वो भी मुझे बताइए, फटाफट बताइए। जो भारत का जो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात हो किस राज्य में हो जाएगा और कौन सा वो मुझे बताइए, फटाफट बताइए। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं ना ये क्वेश्चन है रिपीट करवा रहा हूँ एक बार फिर से, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। क्या हो जाएगा? जवाब नहीं आ रहा कोई भी भैया, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन आप बताइए, एक क्वेश्चन आप बताइए, काइट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है? काइट फेस्टिवल है वो कहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है? काइट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है? गुजरात में होता है, ठीक है। कुंचकिल फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है ना, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। कर्नाटक में हो जाएगा, अपना जो है कर्नाटक में हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ हो जाएगा? जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचकिल फॉल्स कहाँ हो जाएगा? कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। कौन सा का? कर्नाटका, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था आपको, जस्ट ऊपर बता दिए थे क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? महानदी। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? कहाँ है ये? ओडिशा में, ठीक है, ये हो जाएगी अपनी ओडिशा में। कहाँ हो जाएगी? इसकी थोड़ी जूम साइज में कम कर रहा हूँ, जूम साइज ये लो, ये कहाँ है? ओडिशा में हो जाएगी। कहाँ है? ओडिशा में हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? RBI, अभी मैंने ऊपर बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वगैरह मैंने ऊपर बताई आपको, तो उसमें से आप नोट कर सकते हो, उस वीडियो को आप स्किप करके नोट कर सकते हो, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? किस स्थान पर? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? हुगली नदी के किनारे क्या बसा है? हुगली नदी है उसके किनारे क्या बसा है? तो कलकत्ता बसा है, जो किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो सॉरी वेस्ट बंगाल की जो राजधानी क्या हो जाएगी? कलकत्ता हो जाएगी, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसकी राजधानी क्या होगी? कलकत्ता हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप फटाफट नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको पूछा था, मांडवी नदी हो किसके नदी, जो मांडवी नदी है अपन बोल सकते हैं गोवा, कौन सी नदी के किनारे? वैसे गोवा वो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? वो हो जाएगा मांडवी नदी के, मांडवी की नदी के कौन सा जो शहर हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा बीच, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है?
भारत का जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वो कौन सा हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा। ठीक है, जो कहाँ है लेह हवाई अड्डा, ये हो जाएगा अपना लद्दाख में। कहाँ हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, रिम्पोची एयरपोर्ट कहाँ है, रिम्पोची, ये भी आपको पता होना चाहिए, रिम्पोची एयरपोर्ट कहाँ है, रिम्पोचे रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है बताइए आप मुझे, लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है, लॉन्गेस्ट जो रोड अपनी वो कौन सी है ये बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर बताइए। लॉन्गेस्ट अपनी रोड कौन सी हो जाएगी फटाफट बताइए, जीटी हो जाएगी। जीटी का पूरा नाम ग्रांड जो ट्रक से सड़क योजना वो हो जाएगी। कहाँ से कहाँ है, कोलकाता से दिल्ली तक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता से दिल्ली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कीजिए, तब तक मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। बताइए बताइए इसका, इसको तो नोट कीजिए, तब तक मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे लंबी नहर किस राज्य की है, सबसे लंबी नहर है वो किस राज्य की है, सबसे लंबी नहर वो कौन सी है, किस राज्य की हो जाएगा, राजस्थान। कौन सी है, इंदिरा गांधी। कौन सी नहर हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी। इसकी थोड़ी जूम साइज बड़ी कर रहा हूँ, इसलिए लिखा नहीं जा रहा है इस प्रकार, ये टाइप नहीं होता है फिर सही से। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा था 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था, जनगणना अनुसार कि जो भारत का जो बड़ा और छोटा राज्य दोनों होते हैं, बड़ा राज्य कौन सा होगा, बड़ा राज्य फटाफट बताइए, बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, बड़ा राज्य वो कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। बड़ा मैंने कई बार बताया आपको, बड़ा राज्य कौन सा होगा फटाफट बताइए, बड़ा राज्य कौन सा होगा, बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए, राजस्थान। और छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ठीक है, और एरिया के अनुसार ठीक है बताइए, एरिया के अनुसार यूपी एंड बताइए सिक्किम, यूपी एंड सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द सीक्रेट ऑफ डी नागा पुस्तक के लेखक कौन है, द सीक्रेट ऑफ डी नागा के जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ डी नागा पुस्तक है उसके लेखक कौन है, फटाफट आंसर बताइए। झुम्पा लाहिरी, अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह या फिर सुलेमान रुश्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीश त्रिपाठी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके और कौन सी पुस्तक हो जाएगी, अमीश त्रिपाठी की द ओथ ऑफ वायुपुत्रा, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा। ठीक है, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा। ठीक है, वायुपुत्र। ठीक है, एक कौन सी हो जाएगी, स्किन ऑफ गक्सवाकू, स्किन ऑफ गक्सवाकू। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी सीरीज कौन सी हो जाएगी, एक आपको उधर सीरीज काफ़ी इनकी जो काफ़ी अच्छी सीरीज है, शिवा ट्रियोलॉजी इसकी जो सीरीज हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना, अब फटाफट अपन टाइम जो है कम अपने पास, फटाफट इसका जो है कंप्लीट करेंगे। ईमेल के आविष्कारक कौन है फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर। ईमेल के आविष्कारक कौन जाएंगे, ऑप्शन देगा आपको, जेम्स गोसलिंग, विंटन सिर्फ, वी.ए. सिवा, अय्यदुरई या नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी.ए. सिवा, अय्यदुरई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 4 दिसंबर 1984 में भोपाल में क्या हुई थी, जो गैस आपदा हुई थी, मतलब भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो रिसाव हुआ था गैस का, तो गैस थी वो कौन सी थी, मेथिल आइसोसाइनाइड थी, जो उससे काफ़ी लोग की जो है अपनी मौत हो गई थी इस गैस से। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस रिलेटिव है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि मुंबई की जो कैपिटल हो जाएगी महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई, और जो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने कराया, जिसके आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट इसके क्या हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको पता होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इस अपना क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक बताइए, खुशवंत सिंह।
इसका सही उत्तर क्या होगा? खुशवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएगा? सागर भारद्वाज जी हो जाएगी। ठीक है, इसको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर भारद्वाज जी। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? वो हो जाएगा अपना राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? काफी प्रसिद्ध मेला है, राजस्थान में हो जाएगा। अब जो टीआर को क्वेश्चन आ रही है इनको फटाफट नोट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग त्योहार गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग त्योहार है, काइट फेस्टिवल, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। हाथियों का त्योहार राजस्थान में। लॉन्गेस्ट पशु मेला सोनपुर बिहार में। जो पशुओं का मेला होता है लॉन्गेस्ट सबसे लंबा जो कहाँ होता है? सोनपुर बिहार में। सूरजकुंड मेला ये होता है अपना फरीदाबाद में। फरीदाबाद में क्या होता है? सूरजकुंड मेला आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आमों का हाल ही में जो है 8 से 10 जुलाई के लगभग जो मेला लगा था, 2 दिन ये मेला लगा था, तो पिंजौर में लगा था। पिंजौर कहाँ? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, पिंजौर कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। ठीक है, पिंजौर हो जाएगा पंचकुला। पंचकुला कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। मेन जी चीज़ आती है वो हरियाणा होती है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? फटाफट राइट आंसर दीजिए, फटाफट राइट आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं एक बार। ये लो, इरेज कर दिया। अब देख सकते हैं आप कहाँ है, असम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है? निम्न में से कौन सा आंतरिक उपग्रह? मैं ऐसा चाहता था कि आपको आंतरिक उपग्रह नहीं दूं, लेकिन जो आपको आंतरिक उपग्रह वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आंतरिक उपग्रह आपके लिए दे दिए यहाँ पे। तो फटाफट देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये क्या हो जाएगी? इंटरनल प्लेनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इंटरनल प्लेनेट हो जाएगी। इंटरनेट प्लेनेट हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक। पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक। ठीक है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक A.M. फॉरेस्ट। A.M. फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, A.M. फॉरेस्ट। फुटबॉल का विश्व कप जीतने वाला पहला देश। फुटबॉल का जो विश्व कप है वो किस देश ने जीता था? उरुग्वे ने। उरुग्वे ने जीता था। ठीक, किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। संविधान तैयार करने वाला पहला देश। फटाफट इसका राइट आंसर है USA। USA। संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? एन एम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला देश। का आंसर आपको बताना, मैंने कई बार क्वेश्चन बताया आपको। भारत पर हमला करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? अलेक्जेंडर। ये भी मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन बताया, फटाफट आप इसको नोट कीजिए। पहले से जिस मतलब अपने को पूछा जा रहा है कि पहले जो कौन सा देश है, यहाँ अपन बोल सकते जो पहले जो है परमाणु बम किस पर गिराया गया था, किसने गिराया था? वो गिराया था USA ने। USA ने गिराया था। ठीक है, कौन कौन से भी गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 1993 में भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला वो थी कौन थी? मतलब 1993 में 1993 में भारतीय सेना में जो शामिल हुई थी पहली भारतीय महिला, उसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रिया जिंगन। ठीक है, प्रिया जिंगन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 1994 1993 हो गया। 1994 भारतीय वायुसेना, आप पूछ रहे हैं एयरफोर्स। ठीक है, वायुसेना पूछ रहे एकल। ठीक है, एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय, मतलब इसने अकेली उड़ान भरी थी। ठीक है, वेरी मोस्ट। ठीक है, हरिता कौर देओल इसका सही उत्तर जाएगा। इन्होंने अकेली जो उड़ान भरी थी, वायु जो एयरफोर्स है AIF, उसमें है ना, अकेली उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी हरिता कौर देओल। ठीक है, भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये किस प्रथा पर विरोध लगाया? ये बताइए मुझे फटाफट। इसने किस प्रथा पर विरोध लगाया? बताइए। इसने किस प्रथा को जो है विरोधी घोषित किया? सती प्रथा को किया था क्या? बताइए मुझे, राइट आंसर बताइए क्या होगा। आज़ादी के बाद ये भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। आज़ादी के बाद का जो भारत था उसके जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। हाँ, थोड़ा आपको वीडियो में दिक्कत हो सकता है, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको वीडियो में थोड़ा सा जो रुकावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेरा गले से बोला नहीं जा रहा। फिर मैं आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी काफ़ी बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक दिन का जो टाइम भी बहुत काफ़ी मोस्ट है, इसलिए मेरा गला इतना कोई ज़रूरी नहीं है। भारत के पहले व अंतिम क्या है? भारत के पहले एंड अंतिम, मतलब फर्स्ट भी और लास्ट भी यही बने थे। ठीक है, क्या बने थे? गवर्नर जनरल। तो क्या हो जाएगी? सी राजगोपालचारी। वो कौन थे? पहले और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला अखबार प्रारंभ
कब किया गया, और ये जो अखबार था कौन सा अखबार था, अखबार का नाम बताइए। बंगाल गजट था। कब किया गया था? 1780 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1780 में जो है बंगाल का जो अखबार है, बंगाल गजट 1780 में जो शुरू किया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आईसीएस को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस को जो ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। इसको जोड़ फटाफट नोट कीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शेरपा टेंजिंग। टेंजिंग, ये क्वेश्चन मैंने बार बताया था आपको। टेंजिंग, ठीक है, टेंजिंग, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव, ठीक है, ये भी आपको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अपना है संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले गवर्नर, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले गवर्नर त्रिगवेली। इसको थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन में आपको थोड़ा मिस्टेक देखने को मिल सकता है। त्रिगवेली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, त्रिगवेली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको पहले बता दी, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको ना तो थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। ज़्यादा मैं दिक्कत नहीं दूंगा, आपको भी थोड़ा नुकसान नहीं दूंगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल सकता हूँ, मेरा तेज़ नहीं बोला जाएगा मेरे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम बताइए। कल मैंने इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। कल का वीडियो आप देख लीजिए, लगभग 1 घंटे का वीडियो आपका, 1 घंटे 2 मिनट का, ठीक है, उसको फटाफट देखिए। तो जो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम हो जाएगा? राजघाट हो जाएगा, ठीक है। वीर भूमि किसका होगा बताइए फटाफट? शक्ति स्थल किसका होगा, ठीक है। नेट कोर्ट बॉलीवुड गेम की शब्दावली है, नेट कोर्ट बॉलीवुड गेम की शब्दावली, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेट कोर्ट है किसकी जो शब्दावली है? बॉलीवुड की, बॉलीवुड नहीं, वॉलीबॉल की, ठीक है। और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा शेर, टाइगर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, सॉरी टाइगर नहीं, लोयन हो जाएगा, ठीक है, लोयन हो जाएगा, ठीक है, लोयन हो जाएगा। जो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? लोयन हो जाएगा। तिरंगे झंडे के मध्य में स्थित चक्कर का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो किसको शो करता है? क्या दिखाता अपने को बताइए? प्रगति दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रगति का, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1990 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में की गई थी, जिसका अपन ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले किए हैं। रामायण महाभारत जो है मनुस्मृति आद्य जो किस माह का जो है महाकाव्य है, किस रचना है इनकी, किस काल में हुई होती? शुंग काल में। किस काल में हुई थी इनकी रचना? शुंग काल में हुई थी, ठीक है। डोल्फिन नोज, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। डोल्फिन नोज वो किस पहाड़ी की जो विशेषता है, अपन बोलते किस बंदरगाह की विशेषता है, ठीक है, तो वो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन किस जो है धर्म के अनुयायी थे? हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। एक बार इनको आप TRQ में ऐड कर लीजिए, मैं एक बार आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये लो TRQ में ऐड कर लो। जो रामायण महाभारत मनुस्मृति, मनुस्मृति के लेखक कौन हो जाएंगे? मनु। मनुस्मृति के लेखक कौन जाएंगे? मनु। फटाफट नोट कीजिए इनको। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निर्वात बम, काफी अच्छा क्वेश्चन। निर्वात बम है, बम्बू नहीं है, बम है, का सबसे पहला जो कौन बनाया था? अपन को पूछा जाए निर्वात बम का जो है निर्माता कौन है? रूस है। निर्माता कौन है? रूस है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल नीचे नीचे फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था, असम राइफल। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति अपनी शुरू हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हॉलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हॉलैंड में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का जो है कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल बोलते हैं, पीरियड टाइम बोलते हो, ठीक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44,212 किलोमीटर, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इनको, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इनको, फटाफट नोट कीजिए, ये लो। फटाफट नोट कीजिए इनको। नीचे की ओर बढ़ते अपन। सौर मंडल में किस ग्रह को, किस उपग्रह को, किस प्लेनेट को जीवन की संभावना विद्यमान है? जीवन की संभावना किस पर विद्यमान है? यूरोपा पर, ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन पता होना चाहिए। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोज। करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है?
जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। इसकी लंबाई होती है जी 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए 7200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? पनामा नहर का निर्माण वो कब किया गया था? पनामा नहर है उसका निर्माण कब किया गया था? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। पनामा नहर है उसका निर्माण वो कब किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी, ठीक है। 1914 ईस्वी, ठीक है। बताइए कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग सेवा देवास में शुरू की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय, नीचे लेके ले चलता हूँ आपको मैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और प्रेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। फटाफट इसको नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए इसको। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता का पता नगर बोल सकते हैं अपन, या फिर बोल सकते हैं बंदरगाह। कौन सा बताइए? लोथल गुजरात में। कहाँ है लोथल? गुजरात में। न्याय दर्शन को गौतम बुद्ध ने प्रसारित किया था, गौतम ने प्रसारित किया था। राज्य विधानसभा गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ठीक है। रॉकेट न्यूटन के जो थर्ड लॉ पर आधारित होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, ठीक है। मंदाकिनी हो जाएगा, मंदाकिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट इसको भी नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें, ये कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप जीएस वाले करो तो कर लो, जीके वाले इसको रहने देना, यदि करो तो कर लेना, आपकी मर्जी। अलकनंदा वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया, ठीक है। 2013 में दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? 1954 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन जी, सी राजगोपाल, सी लिखने ना यहाँ पे, सी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी को भी ये भारत रत्न 1955 में दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, और इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं नीचे शो करवा रहा हूँ आपको, फिर से TRQ में ऐड कर रहा हूँ, उसको लो नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। लिख ले, लगा लिख। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपना। भारत में सूर्य जो सबसे पहले किस राज्य में निकलता है बताइए, और किस देश में निकलता है? तो सूर्य निकलता है जो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और देश कौन सा हो जाएगा? जापान। देश कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, सत्य प्रथा का अंत जो किसके काल में होता है? विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो मंगल पांडे ने दिया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, ठीक है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1939 में, नीचे चलते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस जो ब्लॉक की स्थापना की? किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट से क्या अपना सारनाथ में अपना बुद्ध का प्रथम सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है, बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। डांडिया नृत्य कहाँ का? गुजरात का। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एथोलॉजी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए, एथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आलरी कल्चर या ओलरी कल्चर बोल सकते हैं इसको, ओलरी कल्चर जो है साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है अपना? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर किसका कहलाता है? वनस्पति अध्ययन, ठीक है। घासों का अध्ययन, ग्रास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुंभ मेला कहाँ का आयोजित होता है? फटाफट नोट कीजिए। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में ये क्या होता है? स्थापित होता है, यहाँ आयोजित होता है, ठीक है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, ठीक है। कंस मेला कहाँ आयोजित होता है? मथुरा। बाबा गरीबनाथ मेला होता है शाजापुर, और ज्वालामुखी मेला कहाँ बनता है अपना? कागड़ा में। कागड़ा हिमाचल प्रदेश में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है अपना। ये क्वेश्चन है ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इसको मैंने TRQ में ऐड कर दिया, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य? तमिलनाडु और कर्नाटका का, ठीक है। दोनों का जो है लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा भारतनाट्यम, ठीक है। कथकली केरल का लोकप्रिय नृत्य, ठीक है। ये भी फटाफट नोट कीजिए। कथक राजस्थान उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य, ठीक है।
कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य ओडिसी की, ओडिसी लिखिए, ओडिसी का लोकप्रिय नृत्य क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, मोहिनीअट्टम असम का हो जाएगा। ठीक है, पोंगल नृत्य कहाँ का हो जाएगा, पोंगल नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, ओणम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। भोगली बिहू नृत्य कहाँ हो जाएगा, असम का। तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है, तीज का मेला राजस्थान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर बीजेटी को जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। ये जो 4-5 मैंने पैसेज बनाए तो ये काफ़ी अच्छे पैसेज है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू। ठीक है, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितनी होती है, 11। कबड्डी में 7 होती है और खो खो में 9 होती है। इसको फटाफट नोट कीजिए, इनका जो है TRQ ऐड कीजिए फटाफट, इसका TRQ ऐड कीजिए फटाफट। 3 सेकंड का आपके पास टाइम है, सिर्फ 5 सेकंड का लीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, एक बार मैं ऊपर आपको शो करवा रहा हूँ, एक बार फिर से आप फटाफट इनको नोट कीजिए फटाफट। एक बार जिसने नहीं किया वो एक बार फटाफट देख सकता है, ये फटाफट देख सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन, देख लीजिए फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, जन गण मन अधिनायक है, जय हिंद जय वगैरह वो आता है ना, जन गण मन अपने गाते नहीं है कि स्कूल में बच्चे वगैरह, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, वो किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा है। जय हिंद का नारा किसने दिया, फटाफट बताइए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया और दिल्ली चलो। ठीक है भैया, दिल्ली चलो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आराम हराम का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। पूर्ण स्वराज किसने कहा था, पूर्ण स्वराज ये किसने कहा था, पूर्ण स्वराज ये किसने वाक्य कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। ठीक है, अब जो है लो पूरे के पूरे जो डे वाली है सारी जो है मिक्सअप में मैंने ला दिया हूँ आपके लिए, मिक्सअप में ला दिया हूँ। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई, सॉरी 11 जुलाई को। ठीक है, योग दिवस, विश्व योग दिवस बताइए, 21 जून को। ठीक है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को। कब मनाया जाता है, 1 मई को। विश्व प्रति दिवस, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को। ठीक है, अम्बेडकर जयंती, ये अम्बेडकर जयंती वगैरह के आते नहीं, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया कि आपको पता होना कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये पूछा जाता है 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, 8 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अच्छे क्वेश्चन है। शहीद दिवस मैंने कल भी बताया था, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल जो गर्ल्स डे होता है, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, कल के वीडियो को जरूर देखना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है अपना, 15 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है अपना 5 सितंबर को। ठीक है, तो फटाफट सॉरी हाँ, तो फटाफट इनको नोट कीजिए, फटाफट इनको नोट कीजिए। मैं इस वजह से आपके जो है ये अंडरलाइंस वगैरह हटा रहा हूँ, आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए, इनको फटाफट नोट कीजिए। इनमें से क्या क्या याद करना वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इनको ये आता नहीं है वैसे भी। योग दिवस ये पूछा जाता है, श्रमिक दिवस भी पूछा जाता है, अर्थ पृथ्वी दिवस एक पूछा जाता है कई बार। अम्बेडकर जयंती नहीं पूछा जाता, उपभोक्ता दिवस पूछा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 8 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 28 फरवरी को शहीद दिवस ये पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। ये भी नहीं पूछा, भारत का गणतंत्र दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थल सेना दिवस पता होना चाहिए, वायुसेना दिवस होना चाहिए, नौसेना वगैरह वो दिवस होने आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी थोड़ा टेम्परेली ले लो, लल्लू सवाल ले लो, इसे लल्लू की कैटेगरी में ले लो। ठीक है, 12 जनवरी। ठीक है, और 20 अगस्त को शिक्षक दिवस भी इतना खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा देश रूस, छोटा जो देश छोटा सिटी बोल सकते वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी।
सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन, ठीक है। सबसे बड़ा जो बनेगा न्यूयॉर्क में एशिया का सबसे बड़ा, अपन बोल सकते हैं थोड़ा मिस्टेक है, एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान हो कौन सा हो जाएगा, गोबी, मंगोलिया में। कहाँ है, मंगोलिया में, कि कहाँ हो जाएगा, मंगोलिया में हो जाएगा। सबसे बड़ा बनेगा न्यूयॉर्क में, ये थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। इस प्रकार जो इतने क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो क्वेश्चन अपन ने किए ही किए। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको फटाफट नोट करते चलिए, फटाफट इनको नोट करते चलिए। मैं मुंह से बोलता जाऊँगा, आप फटाफट नोट करते जाएगा। 5 मिनट में आपको मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फटाफट आपको नोट करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको फटाफट नोट करना है, ठीक है। तो इनको तो नोट कर लो, और फिर मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ उनको नोट करना है, ठीक है। इनको नोट कर लिया, ठीक है, कर लिया क्या इनको नोट, बताऊँ स्टार्ट करूँ क्या क्लास, जो अपने क्वेश्चन है वो स्टार्ट कराऊँ, इनको तो कर लीजिए फटाफट। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है, फटाफट बताइए। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा बांध हो किस नदी पर है, नील नदी पर। किस नदी पर, नील नदी पर, ठीक है, नील नदी पर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बांध है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, तो कौन सा बांध है वो बताइए। इसका जो बांध है उसका नाम क्या है, आसवान, आसवान, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसवान हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, जाम्बेज नदी पर, मैंने बाहर पहले बता दिया है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ताजिकिस्तान। सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा विश्व का, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इनको, मैं इरेज कर दूंगा, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इनको फटाफट नोट कीजिए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन हो जाएगी, सबसे लंबी नील हो जाएगी, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो भी अमेजन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, वो भी कौन सी हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी, ठीक है। वो भी कौन सी हो जाएगी, अमेजन, ठीक है, अमेजन हो जाएगी। इनको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, इनको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इनको फटाफट। कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। इन क्वेश्चनों को फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, फटाफट बताइए। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी हो जाएगी, वोल्गा, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, वोल्गा, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी कौन सी, अमेजन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918, ठीक है। और द्वितीय युद्ध, सेकंड युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए और लिखिए। और अपन लिख सकते हैं क्या, और क्वेश्चन बता दूं आपको मैं, जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और नहीं फालतू नहीं देता है। विश्व की सर्वाधिक विश्व घाती नदी किसे कहते हैं, हयांग नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं, चीन का शो किस नदी को कहते हैं, चीन का जो शो का किस नदी को कहते हैं, हयांग हो, ठीक है, हांगो। ये कौन सी हो जाएगी, चीन का शोक हो जाएगी। चीन का शोक कौन सी नदी जाएगी, हवांगो। फटाफट नोट कीजिए इन क्वेश्चनों को, फटाफट नोट कीजिए। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। और क्वेश्चन करते हैं अपन, भारत का कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा है, गंगा ब्रह्मपुत्र। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में। हरा सोना किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं। फटाफट नोट कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, एंजल, ठीक है। और क्वेश्चन करता हूँ इनको, तो फटाफट नोट कीजिए। कौन सी मिट्टी भारत का बड़ा भाग वो घेरती है, जलोढ़ मिट्टी, ये भी आपको बताऊँ जी। विश्व का सबसे बड़ा सागर, अभी मैंने आपको महासागर बता दिया, ठीक है। और विश्व की जो लंबाई, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने आपको। कमल का प्रतीक क्या है, संस्कृति और सभ्यता, इसको फटाफट नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। कौन सी नदी नर्मदा की जुड़वा जाती है, जानी जाती है नाम से, ठीक है, ताप्ती नदी हो जाएगी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जो बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, मुंबई। फटाफट नोट कीजिए, मुंबई क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई, ठीक है, नोट करो। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, मुंबई, ठीक है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश, फटाफट नोट कीजिए। प्यासी भूमि वाला देश कौन सा कहा जाता है, जिसको किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और क्वेश्चन बताता हूँ, तो
प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन बताए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताए आज एग्जाम के लिए। कल आपकी एग्जाम है, उसका मैं चाहता हूँ आपका जो पेपर हो काफ़ी अच्छा हो। और भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हीरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर में तीर्थ यात्रा के लिए जो सबसे पिज़्ज़ा लेना हो पड़ता है, किस पर स्थान पर लेना होता है? चीनी तिब्बत में। ठीक है। सबसे ऊंचा देश कौन सा हो जाएगा? तिब्बत। लेकिन उस पर कब्जा किसने कर रखा है? चीन ने। ठीक है, ये भी आपको पता है, चीनी तिब्बत कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है रिहंद परियोजना। फटाफट नोट कीजिए। डायमंड हार्बर नगर कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी पर। फटाफट नोट कीजिए। काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। ठीक है। सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। अकबर ने दरबारी जो प्रसिद्ध जो एक क्वेश्चन आपको पूछा था, अकबर का जो दरबारी संगीतकार था कौन था? मियां तानसेन। फटाफट नोट कीजिए इसको भी। जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाई जा गई है? क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? चीन से। फटाफट नोट कीजिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इन क्वेश्चन को। जैसे जैसे क्वेश्चन को बोल रहा हूँ फटाफट नोट कीजिए। तो इतने मैंने क्वेश्चन बताए, तो ये क्वेश्चन में आप ज़्यादा आपको ना नए क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नए नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो फोकस होगा नए क्वेश्चन पर जाएगा। इसलिए मैं नए क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नए क्वेश्चन पर आपका दिमाग जाएगा और आप सोचोगे यार इसको क्वेश्चन को ऐसा नहीं होगा, ना चाहिए आपको नए क्वेश्चन नहीं होगा। और कुछ दो शब्द आपसे राहुल सर भी कहना चाहेंगे। राहुल सर जल्दी से जल्दी आइए, ऐसा ना करें। राहुल सर जल्दी से जल्दी आइए, बच्चों को 2 शब्द कहिए, कल इनकी एग्ज़ाम है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी मनीष सर की क्लास देख रहे हो जीके गुरु की। तो उनकी क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हो चुका है। अब ये रिवीजन की क्लास थी, इससे आपको रिवीजन करना है। इस वीडियो को 2 बार देखना है। एक बारी इसको स्लो स्पीड में देखना है और दोबारा इसको 1.5 आपकी जितनी स्पीड चलती है उतनी स्पीड में देखना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में PYQ क्वेश्चन को सर रिपीट करवा रहे हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन है ये। तो आप इन क्वेश्चन को भी देखना, इन सरों की क्लास लेना। और हमारी क्लास भी आने वाली है फिजिक्स की, तो उस क्लास को भी लेना ना भूलना, क्योंकि उसमें भी रिवीजन ही होगा, वही भी एक रिवीजन क्लास होगी। आपको मैथ की क्लास का एक डेमो दिया हुआ था, उस डेमो को आपने देखा तो कमेंट करके बताना कि वो डेमो कैसा लगा आपको। आपकी एक महामैराथन क्लास लगाई जाएगी मैथ की, जिसमें हमारे से जो हो सकेगा हमारी टीम से वो उतना आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, क्योंकि अभी एक दिन ही बचा है। एक दिन में अपन बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है उतना कर सकते हैं। लेकिन आपकी एग्ज़ाम 4 सितंबर को है, इसलिए आप पेपर को ध्यान से करना। उसमें रॉन्ग क्वेश्चन कम करना, क्योंकि माइनस में जाते हैं, इसलिए आपको जो नहीं आए उसको छोड़ देना है ना, और जो आए उनको करना है और अपने टाइम को बचा कर रखना है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ में लगभग मैथ में 120 क्वेश्चन आते हैं और GS में कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 900 नंबर का पेपर होता है। तो आपको 900 नंबर का पेपर होता है, तो आपको ज़्यादा भी नहीं तो 200 मैथ से लेने हैं और 200 या फिर 250 उससे लेने हैं GS से। ऐसे मिला के 400-500 नंबर लेने हैं आपको, और ये अपने कट ऑफ से बहुत पार हो जाते हैं, इसलिए आपको इतने नंबर लेने हैं। तो इसलिए सरों की जीके की क्लास लेते रहिए, क्योंकि जीके में करंट अफेयर भी आता है और स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है। क्योंकि करंट अफेयर कम आता है और स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है, इसलिए आप जीके सर की क्लास लेते रहिए और हमारी फिजिक्स की भी क्लास लेते रहिए। आपके लिए फिजिक्स में अपन फिजिक्स के, जनरल साइंस के सबके क्वेश्चन लाएंगे। फिजिक्स में सबके क्वेश्चन लाते हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, उसमें डेरिवेशन टाइप के भी होते हैं, उसमें थ्योरी टाइप भी होते हैं, उसमें जो अपने वो जैसे अपन के न्यूटन के लॉ और न्यूटन के मात्रा का सब कुछ आते हैं, वीमा सब कुछ है उसमें। 11-12 की टोटल फिजिक्स है। तो इसलिए आप हमारे फिजिक्स के वीडियो को देखें। और मैथ की आपके लिए एक वीडियो आएगी, उसमें हमारे से जो हो सकेगा वो वीडियो, जो क्वेश्चन हो सकेंगे वो आएंगे। उनमें ओनली PYQ क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप मैथ की क्लास को भी देखना। और मैं अब मनीष सर से कहना चाहूँगा कि जो आपको कुछ शब्द कहिए आपकी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपनी एग्ज़ाम को ध्यान देना और मनीष सर से आप बात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहना यही है कि आपकी एग्ज़ाम मेरी एग्ज़ाम, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। आप कभी भी ऐसा मत सोचना मैं हार जाऊंगा, आप नहीं हारोगे। आपका जो है सपोर्ट, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। आज है ना, आपने इतने क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना, अपनी टिप्पणी, अपना विचार विमर्श होता है वो प्रकट करिएगा।
कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा जो है क्वेश्चन आपको अधिक अच्छा लगता है, वो क्वेश्चन आप मुझे शेयर करके बताओ। स्कोर कितना वो भी मुझे बताओ। सब कुछ जो डिटेल है आप उसमें नहीं बता सकते तो अपनी जीमेल rk987012@gmail.com उस पर अपन कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका जो जल्दी एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो। टेलीग्राम में एक टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेज, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अपना क्या है, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज, ठीक है। और आपको उस पर क्या मिलेंगे, उस पर आपको नए नए पोल मिलते रहेंगे, नए नए पोल मिलते रहेंगे। पोल में क्या होगा, पोल में आपके जैसे क्वेश्चन होते हैं, पोल में आपके नए नए क्वेश्चन होते हैं, आपके पोल में क्या हो जाएगा, नए नए क्वेश्चन हो जाएंगे। पोल में क्वेश्चन में क्यों डालता हूँ, क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ क्योंकि आपको भी एक बार जो क्विज है, क्विज करने का मौका मिल जाए, आपको जो क्विज करने का मौका मिल जाए। देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। एक जैसे यहाँ पे लड़का है, एक जैसे यहाँ पे लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास फ़ोन है, ठीक है, उसके पास क्या है, फ़ोन है, ठीक है। तो वो उस फ़ोन का जो सदुपयोग नहीं लेता, फ़ोन का जो सदुपयोग नहीं लेता, उससे उसको क्या होगा, वो सारा दिन जैसे फिल्म देखता रहता है, फिल्म देखता रहता है, फ़ोन चलाता रहता है, गेम खेलता है, फ्री फायर गेम खेलता है। फ्री फायर है, मैंने भी नाम सुना है बहुत। फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर फालतू का गेम है साला। फ्री फायर क्या है, फालतू है। जिस खेलने वालों को अच्छा लगता है, ऐसे चिढ़ना मत यार। जो मतलब चिढ़ना मत कि मैंने फ्री फायर का नाम ले लिया तो आप चिढ़ जाओ कहीं कि सर तो फालतू है, ऐसे बोल रहे ऐसे बोल रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं। फ्री फायर अच्छा गेम, खेलो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अच्छे लगने वालों को अच्छा लगता है, बुरे लगने वालों को बुरा लगता है। तो मेरी क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में करके बताइए। मेरी क्लास में कंटिन्यू रखूँ या बंद कर दूँ यार। या आपको फिजिक्स वाले सर की क्लास किस प्रकार लगती है, फिजिक्स वाले सर के डेली के 2 वीडियो अपलोड करवाऊँ या 1 करवाऊँ या कितने करवाऊँ, 3 करवाऊँ, ठीक है। तो वो भी मुझे बताइएगा। मैथ की क्लास आज कल आपका एक जो है टोटल मैराथन आएगा। हमसे हो पाया उतना मैंने किया, मेरे से हो पाया उतना मैंने किया। मेरे आपको इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने में मेरा गला और ख़राब हो गया। मेरा जो गला है उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो आज अपन के लिए इतना ही काफ़ी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।